नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिस तरीके से आज नीमच कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किसान प्रदीप निराला ने किया, जिस तरीके उसका आरोप था कि उसकी जमीन पर भूमाफियाओं ने प्लाट काट दिए और उसकी जमीन जो है उसकी जमीन को लेकर वे लगातार हर जन सुनवाई में आ रहा था, लेकिन कोई सरकारी मशीनरी उसको जवाब नहीं दे रही थी, उसकी समस्या का हल नहीं कर रही थी। उससे लेकर आज जमकर हंगामा किया और किस तरह की स्थितियां नीमच के सरकारी विभाग कार्यालय में, रेवेन्यू विभाग में, इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता सिंह आमली खेड़ा। उनसे बात करें किस तरीके से सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, क्या मानते हैं बना आप, किस तरह की स्थितियां हैं नीमच में? नीमच की स्थितियां बड़ी दयनीय है। आप स्वयं भी समझ रहे हैं, कुछ दिन पहले जावत का मामला, किसान की फसल नष्ट करने का, अब ये निराला, ऐसे कई मामले हैं। जैसे आप भादवा माता में भी अतिक्रमण और कई भूमाफियाओं के मामले हैं। और ज्यादा दूर नहीं जाए तो नीमच की करें, नीमच शहर में भी ऐसे कई मामले हैं। और इन सब मामलों के पीछे मात्र केवल एक कारण है कि सरकार की उदासीनता और अधिकारियों की हठधर्मिता। अधिकारी समय पर यदि कार्रवाई करेंगे तो प्रकरणों के निराकरण होंगे, निराकरण होंगे, परंतु अधिकारियों के पास फुर्सत नहीं है। जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन बैठे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है, न काम करना चाहते हैं, न उनको इस बात की फिक्र है। अब ये जो निराला का प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया है, ये पहला प्रकरण नहीं है। इस तरीके के पहले भी कई प्रकरण हुए हैं, लेकिन सरकार का वही रवैया हमेशा रहा है जो आज है। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी नींद नहीं खुल रही है। यदि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे अधिकारियों को डांट फटकार लगाए उसके लिए। जैसे शिवराज नामा मंच से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वैसा धरती पर यदि धरातल पर आकर देखे तो शून्य, बाकी सारे दावे उनके खोखले हैं। बात धरातल पर कुछ शून्य है बिल्कुल। दिग्विजय जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, तो कितना आपको सुशासन दिखता है, किस तरह की स्थितियां हैं? अगर बात की जाए तो जैसे कि अगर रेवेन्यू विभाग, राजस्व विभाग की बात की जाए तो यहाँ सालों से पटवारी और तहसीलदार जमे हुए हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं खबरें निकल के सामने आती रहती है कि जो है बिना लेन देन काम नहीं होता। क्या मानते हैं आप? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बिना राजस्व विभाग में बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं हो रहा है। सही बात है। दूसरी बात, पटवारी 15-20 सालों से पटवारी जमे हुए हैं, शासन में उनके ट्रांसफर होते हैं, थोड़े समय बाद वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार की और इनकी नीति जो है ये स्पष्ट भी नहीं है, और न जिसके कारण हमेशा आप देखते रहे कि ये न कोई पहला पर निराला जी का ये कोई पहला और आखिरी प्रकरण नहीं है। ये निरंतर 17 साल 18 साल से हम देख ही रहे हैं, लगातार हमेशा ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन सरकार का इतना उदासीन रवैया है। आज देखिए निराला को कलेक्ट्रेट में जाकर घासलेट, मतलब कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए। मैं कहता हूँ कि सरकार को अभी भी इन अधिकारियों को ठीक करना चाहिए। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, बिना लेन देन के नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। और सरकार मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, सरकार के जो जनप्रतिनिधि है वे भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, इसलिए वे चुपचाप बैठे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आमलीगढ़ जी, अगर बात की जाए तो कुचड़ोद का जो मामला सामने आया था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी थे उसने आत्महत्या कर ली थी, तो पूरा आरोप उसने लगाया था कि विधायक के पास भी गया, मंत्री के पास भी गए, जिलाध्यक्ष के पास भी गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और लास्ट में उसने जो आत्महत्या कर ली थी उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है लाख दावे करती है कि उनके राज्य में जो है सब कुछ ठीक चला, लेकिन उनके ही जो कार्यकर्ता है वे भी जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट है सरकारी सिस्टम से? अब जब आपने बताया अभी कि जैसे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जब उस आत्महत्या करने के बाद सरकार नहीं जाग पा रही है, तो निराला जी जैसे लोग बेचारे कैसे, कितने ही लोग घूम रहे हैं जिनकी जमीन पर भूमाफियाओं का अतिक्रमण हो गया है। उसके बाद में सरकार को शिकायतें करते हैं, शासन प्रशासन को शिकायत करते हैं, शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचता है। बहुत बड़ी, मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसान मर रहे हैं और सरकार सो रही है। और जिस सुशासन की बात कर रहे हैं वो सुशासन धरातल पर कहीं है ही नहीं, धरातल पर शून्य है और सारे दावे खोखले हैं। तो ये थे किसान नेता, युवा नेता दिग्विजय सिंह आमलीगढ़, जिनसे हमने बात की। जिस तरीके से प्रदीप निराला का मामला सामने आया था, ऐसे कई मामले जो है लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। उसे लेकर उन्होंने कहा है कि भले सरकार सुशासन की बात करे, लेकिन स्थितियां जो है यहाँ पर बड़ी नाजुक बनी हुई है। सालों से यहाँ पर पटवारी और राजस्व विभाग में जो है लोग जमे हुए हैं, उनकी तबादले की आवश्यकता है। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।